नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन और इस वक्त की बड़ी खबर से होगी शुरुआत, जो कि दिल्ली से है, जहां दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में बड़ा धमाका हुआ है। मेट्रो स्टेशन के पास ये कार पार्क थी, जहां अचानक से ब्लास्ट हुआ और इस हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है, तो वहीं 3 गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है, तो वहीं ब्लास्ट की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। धमाके के कारणों की जांच में अब जहां कर टीम जुटेगी। सबसे पहले पुलिस बल पहुंचा है और ये धमाका कैसे हुआ, किसने अंजाम दिया, क्या कुछ ये पूरा मामला था। 8 लोगों की जान एक साथ एक क्षण में चली गई है। तो एक कार में बड़ा ब्लास्ट हुआ है और ये छोटा मोटा ब्लास्ट नहीं है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कहा जा सकता कि शॉर्ट सर्किट से कार में आग लग गई या फिर आग लगने के पीछे कारण कुछ और छोटा मोटा रहा होगा। ये पूरा बम ब्लास्ट की तरह प्रतीत हो रहा है। यदि 8 लोगों की मौत की खबर है तो सोचिए ब्लास्ट कितना भयानक होगा। और कहा यह जा रहा है कि जब इस जगह पर ब्लास्ट हुआ तो कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाजें सुनाई दी थी। कई लोगों के घर के टीन शेड उड़ गए, दुकानों के टीन शेड उड़ गए, ऐसी खबर भी निकलकर सामने आ रही है। तो लाल किले के पास कार में ब्लास्ट की बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं। और चलिए इसी खबर को लेकर जानकारी देंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अजय त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। अजय जी, ये बड़ा मामला है, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है दिल्ली से, क्या कुछ समझे सबसे पहले? देखिए, जिस तरह से संयम ये घटना हुई और जिस स्थान पे हुई है वो स्वाभाविक रूप से दिल्ली का व्यस्ततम इलाका है। और चूंकि लाल किला गेट पर बहुत और हमेशा मध्यम वर्गीय भीड़ वहां ज्यादा रहती है, जो कि बॉम्ब के रूप में काम करती है। तो जिस तरह से विस्फोट हुआ है, बिल्कुल आपने सही कहा कि शॉर्ट सर्किट ऐसा विस्फोट नहीं लग रहा है। ये माना जा रहा है कि ये एक आतंकी घटना से इनकार नहीं कर सकते। हालांकि अभी तक दिल्ली पुलिस ने या फायर ब्रिगेड ने या किसी अन्य संस्थान ने इसकी बात नहीं की है, लेकिन कार में बाकायदा प्लांट किया गया है ऐसा लग रहा है। और विस्फोट हुआ, आसपास की 4-5 गाड़ियां और खराब हो गई और पूरी कार के ऊपर कच्चे हो गए। 8 लोगों की मौत अभी तक हुई है और इसके अलावा कम से कम 14 लोग घायल हुए हैं। बाकी मृतकों की संख्या उससे बढ़ सकती है, दावा किया जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से इस तरह की घटना को एक आतंकी कनेक्शन जोड़कर देखा जा रहा है, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बिल्कुल अजय जी, लेकिन इस मामले को लेकर सबसे पहली चीज और पहली जो एक तरह से दिमाग में ख्याल आता है कि इस तरह से ब्लास्ट हुआ है, शाम के वक्त ये ब्लास्ट हुआ है, क्या हम समझें कि कोई वारदात है जो सोची समझी प्लानिंग ही है? बिल्कुल, क्या उसी और तो इशारा हो रहा है ये? क्योंकि इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो एक तो शाम का समय, दूसरी जो लोकेशन चुनी हुई है दिल्ली का लाल किला गेट का जो मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1, वो स्वाभाविक रूप से आपने सबने दिल्ली में देखा है कि बहुत ही व्यस्ततम इलाका और व्यस्तम इलाके में कंजेस्टेड इलाका भी है। कंजेस्टेड इलाका शाम को व्यस्तता ज्यादा रहती है और वहाँ जो भीड़ होती है वो मैक्सिमम उन लोगों की होती है जो मध्यम वर्गीय परिवार के ज्यादा लोग होते हैं, उनकी भीड़ वहाँ ज्यादा दिखाई पड़ती है। और एक स्वाभाविक रूप से इसे साफ लग रहा है कि ट्रेन के आने जाने का टाइम, मेट्रो के चलने का टाइम, लोगों के क्योंकि ऑफिस बहुत सारे छूटते हैं उसी समय पर, उन ऑफिसों की भीड़ बाहर निकलेगी। और इसी पूरी प्लानिंग के तहत बिल्कुल पूरी जो घटनाक्रम पर अगर नजर रखें, उसका एनालिसिस करें तो साफ लग रहा है कि पूरी प्लानिंग के तहत ये सब किया गया है और उसमें विस्फोट किया गया है। क्योंकि वो विस्फोट इतना धमाकेदार था कि वो गाड़ी जहाँ खड़ी हुई गाड़ी के परकच्चे हो गए। इसके अलावा 3-4 गाड़ियां और जो आसपास थी वो भी पूरी तरह तबाह हो गई हैं और चारों तरफ आग लग गई। बाद में उसमें बहुत मुश्किल से जो वहाँ का फायर ब्रिगेड का अमला उसने कब्जा किया, कंट्रोल किया है। और अस्पताल में भी अस्पतालों में ले जाया गया है। वहाँ के पुलिस अफसर वहाँ पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक इस बात की कोई गारंटी नहीं है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, ना कोई दावा किया गया है। लेकिन ये तय है कि इससे किसी आतंकी अजय जी, लेकिन किसकी साजिश समझी जाए? क्योंकि दिमाग में जब भी साजिश की बात आती है और देश की बात आती है तो ध्यान वहीं जाता है जहां आप सोच रहे होंगे, आपका और मेरा, पाकिस्तान। लेकिन बहुत बड़ी जल्दबाजी और कहा जाए कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी कहना, लेकिन क्या समझे हम? स्वाभाविक रूप से, और चूंकि बिहार के चुनाव की पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है, पहले फेज की वोटिंग में FIR के मुद्दे को धमाका हुआ है और बाकायदा बिहार की जो घटना पोलिंग है, पोलिंग को पोलराइजेशन करने की जो कोशिश की गई थी वो पहले फेज में कहीं दिखाई नहीं पड़ी। तो मुझे भी लग रहा है कि स्वाभाविक रूप से ये एक बहुत ही गंभीर साजिश से बड़े नेटवर्क की साजिश रह सकती है, क्योंकि बिहार चुनाव की अगली वोटिंग 2 दिन बाद होनी है, 3 दिन बाद होनी है। तो मुझे तो लगता है कि ये बिहार चुनाव के तरीके से जोड़कर दिखा सकता है और इसको पोलराइज करने की दृष्टि से किसी न किसी संगठन ने हाथ इस पर डाला है। जी बिल्कुल अजय जी, तो इस मामले को लेकर सबसे बड़ी चीज जो है कि अब प्रतिक्रिया आना भी शुरू हो जाएंगी जल्दी नेताओं की और मृतकों के प्रति संवेदना भी देखने मिलेगी। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्या कर रहा है इंटेलिजेंस ब्यूरो? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यहीं वही उठेगा, इंटेलिजेंस फेल्यूर का, क्योंकि चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाती है और ये तो व्यस्तम इलाका है।
अब वो दिन गुजर गए हैं, क्योंकि मुंबई और जैसे शहरों में हमने देखा है कि सबसे व्यस्तम इलाकों में ब्लास्ट होते थे, पहले की बात थी, लेकिन अब तो बहुत आगे टेक्नोलॉजी आ चुकी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा था? सवाल तो उठता ही एक इंटेलिजेंस, क्योंकि ऐसे इलाकों में और खुद मेट्रो के आसपास जो इलाके होते हैं वहां पर, क्योंकि मेट्रो की सिक्योरिटी, मेट्रो का मेंटेनेंस अलग ढंग से होता है, मेट्रो के गेटों को अलग ढंग से किया जाता है, वहां की भीड़ जिस तरह से होती है वो साफ इशारा करता है कि एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करता है। और ऐसे में अगर कोई विस्फोट हो जाता है, कोई आतंकी घटना या कोई साजिश की जाती है, किसी भी गुट की हो, किसी भी संस्थान की हो, किसी भी मजहब की हो, किसी भी धर्म की हो, ऐसी साजिशें अगर हमारी इंटेलिजेंस नहीं पकड़ पाती तो निश्चित रूप से ये बड़ा फेलियर हमारे इंटेलिजेंस का। और जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार बात कर रहे हैं पूरे सिस्टम को बेहतर करने की, और प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी या दिल्ली में अच्छी बीजेपी की सरकार है, वो लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं, वो सारे उनके दावों पर इस रात के धमाके ने सवाल खड़ा कर दिया है। और ये तय कर ये बात साफ साबित हो रही है कि पूरी तरह से ये इंटेलिजेंस का फेलियर है। बिल्कुल अजय जी, एक आरडीएक्स का सवाल उठ रहा है, क्या इसको लेकर कोई पुष्टि अभी तक? क्योंकि बहुत जल्दबाजी हम जान रहे हैं इस पूरे मामले में, बॉम्ब स्क्वाड पहुंचेगी, अलग अलग टीमें पहुंचेंगी, क्या एक अलग से प्लानिंग के साथ किया गया तो आरडीएक्स का इस्तेमाल इसमें किया गया पूरे ब्लास्ट में? देखिए, अभी तक तो वहां पर जैसा मैंने आपसे कहा कि पुलिस के अफसर पहुंचे हुए लगातार अभी कोई बात करने की स्थिति में नहीं है। अभी तो ये भी बता पाने की स्थिति नहीं है कि कार में सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ था, आरडीएक्स यूज किया गया था। पर यह तय है कि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है ये किसी एक एक्सीडेंट नहीं कह सकते, इसे प्लान्ड वे में मुझे तो लग रहा है कि जिस तरह से पूरी घटना दिखाई पड़ रही है वो प्लान्ड वे में लग रहा है। ये कितना धमाका किसी तरह से नहीं होता। अगर सीएनजी का उसमें होता सिलेंडर उसमें लगा होता या कोई और तरह की बात होती तो इस तरह का धमाका नहीं होता। तो जिस तरह से पूरा धमाका हुआ, जिस तरह से पूरी पहला आग लगी, गाड़ियां जल गई, उसे लग रहा है कि किसी न किसी की साजिश में है। अब इसका सारा जांच पड़ताल होने के बाद पड़ेगा आरडीएक्स का उपयोग किया गया है या किसी अन्य चीज का उपयोग किया गया है। ये सारे घटनाक्रम पर कुछ भी प्रशासनिक अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। लगातार हम लोग को ट्राई कर रहे हैं उनसे बात करने की, लगातार कोशिश कर रहे हैं, सारा मीडिया उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो लगातार बच रहे हैं अभी। और निश्चित रूप से देश की राजधानी में धमाका होना, इसकी गूंज पूरे विश्व में जाती है। दिल्ली में अगर कुछ होता है तो पूरे विश्व में गूंज जाती है, और उसका असर मुझे साफ साफ व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि इसका कनेक्शन आज नहीं कल जांच पड़ताल के दौरान बिहार के इलेक्शन से माना जाएगा। बिल्कुल, ये आपके अनुभव से आप जो बता रहे हैं और इसी तरह की फिलहाल ये स्थिति नजर आ रही है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज जो अभी अपडेट निकल कर आया कि दिल्ली पुलिस और बम निरोधक दस्ते की टीमें मौके पर पहुंची है, छानबीन में जुटी हुई है। तो हम क्या समझें इस स्थिति को लेकर कि एक राजधानी में धमाका हुआ? आपने खुद जिक्र किया इस बात का, राजधानी दिल्ली में धमाका हो रहा है। किसी और शहर में होता तो समझ भी आता, राजधानी में तो पैने नजर रहती है। और कहा जाए कि यहाँ देश की सरकार का जो निवास स्थान है, ऐसे शहर के सबसे व्यस्तम इलाके में यदि ब्लास्ट होता है तो ये हम कितने पीछे चल रहे हैं, देश में कितने आगे हैं, ये बहुत चिंतन का विषय है। स्वाभाविक चिंता का विषय हो जाता है। और चिंता का विषय होने के साथ साथ जब संसद पे हमला हुआ था तब बहुत सारे दावे किए गए थे, पूरे सिस्टम को अप्रूव करने की बात हुई थी, पूरे सिस्टम को अपडेट करने की बात हुई थी। और चूंकि दिल्ली दिल है देश का, और दिल्ली में अगर ऐसा कुछ होता है तो स्वाभाविक रूप से उंगलियां उठती हैं, पूरा विश्व हमारे ऊपर लिखेगा, और स्वाभाविक बहुत से लोग हमारे साथ खड़े होंगे और बहुत सारे देश ऐसे भी होंगे जो हमसे नाराज हैं। वो ये बात कहने जिनको हम जो हमारे से डरते हैं, जिनको हम धमकी देते हैं, खुले जिनकी आंखों में आंख डाल के बात करके हमारी सरकारें बात करती हैं, उनके लिए मौका पड़ जाए कि आप अपने घर में विस्फोट रहा वो नहीं कर पा, हमको नजरें दिखाते हैं आप। तो स्वाभाविक रूप से ये पॉलिटिकल नुकसान भी बहुत ज्यादा होगा। और जो जनहानि हुई है, जो धनहानि हुई है वो अलग विषय है, लेकिन मैं साफ साफ समझता हूँ कि इससे पूरे विश्व के दायरे में एक पॉलिटिकल नुकसान भी हमारा होगा। क्योंकि हम लोग कहने को हो जाएगा कि आप अपने देश में जो हो रहा है वो को नहीं कर पाए, लेकिन आप पूरी दुनिया में चौधरी बनना चाहते हैं। इस तरह की टिप्पणियां हमारे देश के प्रति, हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति हो सकती हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से इस तरह की घटनाएं रोके जाने के पीछे कि बड़ी साजिश होती है, उसको रोके जाने के पीछे जो इस तरह का इंटेलिजेंस काम करना चाहिए, उसकी कमी इस पूरे घटनाक्रम में साफ दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल अजय जी, मेरा एक अंतिम सवाल और है। 8 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक की जा रही है। बड़े संवेदनशीलता के साथ ये सवाल कर रहा हूं मैं, क्या ये आंकड़ा और बढ़ सकता है वहां की स्थिति को देखकर? नहीं, देखिए जिस तरह से आग लगी है, 3 अन्य गाड़ियों में लगी, आसपास लोग खड़े, तो अभी तो सिर्फ वो जो मेट्रो गेट नंबर 1 पर है, पर इसमें बहुत सारे लोग घायल हुए हैं, इनको लेके जाया जा रहा है, LMTG अस्पताल ले जाया गया है। मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप से मौतों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम है और अग्नि वाले मामलों में जब आग लगती है जिस तरह से चोट होती है, अभी तो कई अगर जिस तरह का वहाँ पर अवशेष मिलेंगे और चीजें विस्फोट हुआ है, वो सारी चीजों को जब पड़ताल होगी उससे साफ लग रहा है कि अभी भी
मृतकों की संख्या इस मामले में बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि जिस तरह का घटनाक्रम जो आप बात कर रहे हैं, गंभीरता की जो हम बात कर रहे हैं, उस पर देखा जाए तो स्वाभाविक रूप से मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। बिल्कुल ही बहुत दुखद खबर है अजय जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी को साझा करने के लिए। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वराज एक्सप्रेस के अजय त्रिपाठी जुड़े थे, विस्तार से इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दे रहे थे। एक ब्लास्ट हुआ है दिल्ली के अंदर और दिल्ली के लाल किले के पास ये ब्लास्ट हुआ। लाल किला सबसे व्यस्ततम इलाका रहता है पूरे दिल्ली का और यहाँ पर बहुत पुराना इलाका है, पुश्तैनी इलाका कहा जाता है लाल किला, जहाँ सबसे ज्यादा लोग पहुंचते हैं। पर्यटक भी यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचते हैं क्योंकि आसपास का जो क्षेत्र है पूरा तरह से कहा जाए कि पुरानी दिल्ली जिसे कहा जाता है वो क्षेत्र, और वहां पर ब्लास्ट हुआ है। 8 लोगों की मौत की अब तक बात निकलकर सामने आई है। आसपास 3 गाड़ियां खाक हो गई है और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जब ये ब्लास्ट हुआ तो आसपास के घरों के, दुकानों के टीन शेड जो लगे थे वो उड़ गए थे। हर कोई चौकन्ना हो गया, शॉक्ड हो गया कि आखिर ये हुआ क्या है। पहले तो एक सेकंड, एक समय जहां समझने में लग गया कि ये हुआ क्या, उसके बाद दूसरे पल पता चला कि ये तो ब्लास्ट की आवाज है, क्योंकि दूर दराज में बैठे व्यक्ति को सिर्फ आवाज आई थी और कुछ भनक नहीं लगी थी। तो दिल्ली में ये बड़ा हादसा हुआ जिसकी तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। विस्तार से जानकारी आपको हम बता चुके हैं और क्या कुछ अपडेट होगा वो भी आपसे साझा किया जाएगा।